जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। बात की शुरुआत श्री गणेश का नाम लेकर करना चाहूँगी कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। साथियों, मैं आपसे अपने जीवन का कुछ हिस्सा, कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, ऐसी कुछ बातें जो मेरे जीवन की सत्य घटना पर आधारित है, आप सब से शेयर करना चाहती हूँ। और जैसे कि किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए, अपने आप को आप किसी के लिए बदलिए मत। तो मैं जैसी हूँ वैसे ही आपके सामने हूँ। ये आध्यात्मिक बातें थी, इसीलिए मैंने अपना ये बहुत ही सुंदर कुर्ता पहना है और ये बहुत ही सुंदर मेरी एक माला थी जो रुद्राक्ष नहीं है, वो मैंने धारण की है, ताकि ऐसी जब सत्य घटनाएं जो आध्यात्मिक हो, वैसी बातें जब मैं आपसे शेयर करूं तो ये चीज़ें मुझे हिम्मत दे, सुकून दे, इसीलिए पहनी है। इसका और कोई अन्यथा दूसरा कोई रूप नहीं है, तो गलत मत सोचिएगा। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार कहना चाहती हूँ। मेरा नाम काजल निषाद है। ये मेरा अभी का नाम है। मेरा बचपन का नाम जो है वो है काशी। घर में प्यार से मुझे काशू कहते थे। मैं शिव की बहुत बड़ी चाहक हूँ। ये कब से हुआ, शिव के प्रति मेरा प्रेम कब जागा, क्यों हुआ, मुझे भी नहीं पता। मेरा नाम बचपन का भी देखिए, इसे संयोग ही कहा जाएगा कि मेरा नाम भी काशी है, वो काशी जो शिव को बहुत ही प्रिय है। बचपन में जब बिल्कुल कुछ समझ नहीं थी, बालक बुद्धि थी, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन घर का जो था वो भी नहीं था, मतलब ठीक से कुछ ज्ञान ही नहीं था, तब मैंने ऐसी ऐसी बातें की थी जो अभी के ज़माने में अभी के ज्ञानी लोग कहते हैं। माँ कहती है कि तुम बचपन से ही शिव को बहुत पसंद करती थी, तुम हमेशा कोई भी बात होती थी तो ओम नमः शिवाय कहकर कहती थी। माँ बताती है कि मैं जब तुम्हें कहती थी कि तुम बड़ी शिव की चाहक हो, उनकी भक्त हो, तो तुम्हें मैंने कभी लोटा चढ़ाते नहीं देखा, कभी अगरबत्ती या शिव का ओम नमः शिवाय वाला माला मंत्र जपते नहीं देखा, तुम शिव के मंदिर नहीं जाती, तुम सोमवार का व्रत नहीं रहती, तो तुम कैसी शिव की भगत हो। और माँ कहती है कि मैं बचपन में उनको कहती थी कि माँ ये जो माला है, ये जो अगरबत्ती है, लोटा चढ़ाना है, ये तुम करो माँ, मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस अपनी आंखें बंद करती हूँ, मैं तो बस अपने मंदिर में अपने शिव को देखती हूँ, उसकी मूर्ति को देखती हूँ और मन में ही मैं जल चढ़ा देती हूँ, मन में ही मैं उनकी माला जपती हूँ। और मुझे शिव से बहुत प्रेम है माँ, मैं उनसे बातें करती हूँ। हाँ, मैं बचपन में ऐसे ही कहती थी माँ को। और एक किस्सा और बचपन का मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि
मेरी बुआ जो थी ना वो मुझे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे प्यार से कहती थी, काशू तू बिल्कुल कोयल है, कोयल जैसा बोलती है। तो मुझे जब भी कोई, मेरे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता था तो मैं अपनी बुआ से कहती थी। और तब के ज़माने में तो क्या होता था कि बच्चे जब कोई प्रश्न करते थे बड़ों से तो बड़े कहते थे, अरे जाओ खेलो, ये सब क्या बातें कर रहे हो, जाओ तुम खेलो। सवालों के कोई जवाब नहीं देता था। और लेकिन फिर भी मैं अपने बुआ से पूछती थी, बुआ ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? तो मेरी बुआ कहती थी, बेटा वो मंदिर में रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, शिव भी मंदिर में रहता है? बुआ ने कहा हाँ, शिव भी मंदिर में रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं शिव से जो मन में बातें करती थी, मैंने सोचा कि जैसे गांव से मेरे चाचा के या मेरे चाचा के बेटे मेरे भाई का पत्र आता था, तो मैं सोचती थी कि क्यों ना मैं भी शिव को एक पत्र लिखूं। वो पढ़ेंगे, वो मुझे जवाब देंगे। जिस तरह ये टपाली, ये पोस्टमैन, गुजराती में टपाली कहते हैं, कि ये पोस्टमैन जिस तरह से दूर से इतनी दूर कच्छ में बैठे मेरे चाचा, कच्छ गुजरात में बैठे मेरे चाचा, यहाँ मुंबई उनका पत्र आ जाता है, ये पोस्टमैन उनका पत्र लाता है, तो इसी तरह यही पोस्टमैन शिव का पत्र भी मेरे लिए लाएगा। बहुत छोटी थी मैं, तो मैंने शिव को पत्र लिखा। पत्र लिखकर मैंने मंदिर में रख दिया। मैंने कहा, शिव बुआ कहती है कि तुम मंदिर में रहते हो तो मेरा पत्र ज़रूर पढ़ लेना। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं इतने साल की हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे तुम बड़े अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारी भक्त हूँ, शिव तुम ही मेरे देव हो, मुझसे बातें करो। पत्र का कोई जवाब नहीं आया। जब भी पोस्टमैन आता था, मैं फ़ोन आ गया था बीच में, तो जब भी पोस्टमैन आता था तो मैं कहती थी, भैया मेरा कोई पत्र आया, कोई शिव का पत्र आया? वो कहता था नहीं, और मैं बिल्कुल उदास हो जाती थी। फिर गांव जाने का मौका मिलता था, वेकेशन में मुझे गांव जाने का मौका मिलता था कच्छ में, नहीं तो मुंबई में रहते थे। तो फिर बुआ से भेंट हुई तो मैंने कहा, बुआ आप तो कहती थी कि शिव मंदिर में रहते हैं, वो तो मंदिर में नहीं है, मेरे पत्र का तो कोई जवाब नहीं दिया। बुआ तो मेरी बातें, बच्चों जैसी बातें सुनकर हंस देती थी। वो कहती थी, अरे बेटा वो मंदिर में ही रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, और कोई भी तो उनका घर होगा, वो तो भगवान है, वो तो इतने अमीर है, उनके तो बहुत घर होंगे, और कहीं भी तो रहते होंगे। तो बुआ ने कहा हाँ, वो ऊपर रहते हैं आकाश में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने सोचा कि पत्र तो मैंने मंदिर में रख दिया, इनका तो कोई जवाब नहीं आया, क्या पता यहाँ नहीं रहते होंगे कुछ दिन, वो फिर आकाश में रहने गए होंगे, तो वहाँ पत्र लिखा जाए। अब पत्र लिखा तो जाए, लेकिन वहाँ पहुँचाया कैसे जाए? तो मैंने कहा, भाई कोई कबूतर भी नहीं है पालतू कि चलो कबूतर को दे दिया कि भाई दे देना, कबूतर जा जा वाला। तो एक दिन मेरा बड़ा भाई जो है वो हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई खिलौना लाता था। एक दिन वो गुब्बारा लाया मेरे लिए, 2 रुपए का गुब्बारा मिलता था। तो वो मुझे पता था कि वो कहाँ से लाए भैया, वो चौक है वहाँ पे, वहाँ से लाए। तो मैंने कहा, अरे भैया गुब्बारा लाए। तब तो मुझे कुछ ख्याल नहीं आया, वो गुब्बारा खेलते खेलते यूं ही फूट गया। लेकिन फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि अरे ये तो गैस वाला गुब्बारा है, और ये गुब्बारा छूट जाता है तो सीधा आसमान में जाता है। ये बहुत अच्छी तरकीब है कि मैं पत्र लिख के इस गुब्बारे के साथ बांध के छोड़ दूँ इस गुब्बारे को, तो ये गुब्बारा सीधा आसमान में जाएगा और ये पत्र शिव को मिल जाएगा। तो मैं तुरंत, दोपहर का वक्त था, मैं तुरंत भागी
और वहाँ चौक में गुब्बारे वाले भैया तो थे नहीं। सामने एक दुकान थी, उनको पूछा अरे गुब्बारे वाले भैया कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला वो तो शाम को आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। शाम होते ही मतलब अंदर से बेचैनी थी, कब शाम हो। पत्र तो लिख के रखा था मैंने, कब शाम हो, कब गुब्बारे वाले भैया आए, कब मैं वो पत्र बांधूं और कब जाऊं छोड़ दूं शिव के पास। तो शाम को दौड़ के गई, गुब्बारे वाले भैया थे, मैंने उनसे गुब्बारा लिया अच्छा सा और घर पे लेके आई। और मेरा पत्र जो मैंने लिख के रखा था शिव के नाम का, वो पत्र मैंने बांधा, सफ़ेद वो डोरी में बांधा और छोड़ दिया। वो जा रहा है गुब्बारा और मैं अंदर से सोच रही हूँ बस अब ये वाले घर पर जहाँ ऊपर भगवान रहते हैं, ये वाले घर पर शिव को ये मेरा पत्र मिलेगा और उनका कोई जवाब आएगा। पता नहीं, ये तो बचपना था, लेकिन बचपन में ही मैं ऐसी थी। और तभी भी कोई जवाब नहीं आया, मैं तो बहुत इंतज़ार करती थी और बातें करती रहती थी उनकी तस्वीर के साथ। मेरी माताजी के घर पर शिव की तस्वीर है, तो उनसे मैं बातें करती रहती थी बचपन में। फिर ये 98-99 की बात है कि उसमें लैंडलाइन फ़ोन आए थे घर पर, डब्बा वाला फ़ोन। तो फ़ोन जब नया नया लगा था तब हम देखते रहते थे कैसे इससे बातें होगी दूर, और कैसे कॉर्डलेस फ़ोन बाजू वाले यूज़ करते थे। तो हम सोचते कैसे बिना वायर के बातें कर लेते, पता नहीं। जब घर पे जब फ़ोन आया तो गांव से चाचा का उनका भी फ़ोन आया। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा साधन है ये, चाचा मेरे इतने दूर रहते हैं, वो जब फ़ोन करते हमारे घर पे तो चाचा इतने दूर है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ जो है हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। तो ये बहुत अच्छा साधन है कि दूर कोई रहता हो, फ़ोन करे तो उनकी आवाज़ हमारे कानों पर पड़ती है हूबहू वैसी ही। तो मैंने फिर एक लेटर लिखा शिव को और मैंने कहा शिव, मेरे घर पर एक फ़ोन आया है, ये बहुत अच्छा साधन है, दूर की आवाज़ कान में आती है, तो ये मेरे नंबर है, अब मुझे तुम फ़ोन करना, पत्र मत लिखना। और हमेशा जब घंटी बजती थी फ़ोन की तो सबसे पहले मैं उठाती थी कि मुझे उठाने दो, कहीं शिव का ये फ़ोन ना हो, चुप जाऊंगी मैं उनसे बात किए बिना। तो खैर ऐसी बचपन में थी मैं। और अभी की भी बात कहूँ तो 2013 में अभी व्हाट्सअप आया, जब 2013 में मैंने अपना व्हाट्सअप ऑन किया, आया कब पता नहीं। तो तभी भी मैं शिव की छवि के साथ बातें करती थी कि शिव अरे यार अब तो व्हाट्सअप आ गया, अब तो फ़ोन कर ले, मैसेज कर ले। ऐसी पगली सी दीवानी सी हूँ मैं शिव की। 2012 में मैंने गोरखपुर में इलेक्शन फाइट किया। उस चुनाव के बाद जब मैं मुंबई आई, और वो दिन मुझे याद है, श्रावण महीना का पहला दिन था वो। हम जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, वैसे मंदिर में गए, पूजा पाठ किए, फिर घर आए। तब मैं अपने एक भाई के घर पे, मैं और संजय जी जो मेरे हस्बैंड हैं, हम अपने एक भाई के घर पे रुके हुए थे। तो जैसे ही हम मंदिर से पूजा पाठ करके घर आए, फिर रात को भोजन किए और उसके बाद ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने काले कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और टी शर्ट की बाएं जो है स्लीव मैंने ऐसे ऊपर की हुई थी। तो यहाँ पे ये मेरे राइट हैंड में यहाँ पे कुछ ऐसा लाल लाल सा हो गया था, जैसे कुछ मार लगी हो या कुछ मच्छर ने काटा हो, ऐसा लाल हो गया। तो संजय जी ध्यान से देख के कह रहे ये तुम्हें क्या कुछ चोट लगी है, क्या हुआ हाथ में? तो मैंने कहा पता नहीं, कुछ लग गया होगा, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं होगा, ऐसे लग गया होगा, क्या हुआ क्या है, ऐसे ध्यान से देखा। तो संजय जी ध्यान से देखे, मेरे भाई ध्यान से देखे, मेरी भाभी भी देखी, वो कह रहे हैं सब कि अरे ये तो ओम सा प्रतीत हो रहा है, जैसे लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में जैसे ये ओम है ना, ऐसा तुम्हारे हाथ में ओम छप गया है। तो मैं भी मजाक में लिया, मैंने कहा अरे तुम लोग भी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हाथ में कोई ओम निकल जाता है? तो कहा देखो तुम्हारे हाथ में ओम छपा है। और हम ऐसे देख रहे थे, मैं भी चकित हूँ, वो सब भी चकित है कि क्या बोले, अरे ये तो कोई
चमत्कार है, क्या हो सकता है पता नहीं, अंधश्रद्धा है कि क्या है, यूं ही कुछ मन का मुटाव है, क्या है ये, मतलब मन का मुटाव नहीं, मन का वहम है, क्या है ये। तो अभी हम सब देख ही रहे हैं कि है क्या, हम समझ नहीं पा रहे थे कि है क्या। तभी हम सब देख ही रहे थे और धीरे 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 ऐसे 3 लाइन भी खींच गई, यानी कि त्रिशूल जैसा भी आकार यहाँ हो गया था ओम, और अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे त्रिशूल भी छप गया। फिर ये क्या चमत्कार है, क्यों मेरे हाथ में ओम जैसी निशानी छपी। ये फ़ोटो फिर उन्होंने अपने फ़ोन से खींचा, तब मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन था नहीं था, जैसा था उसकी लाइट ठीक नहीं थी, तो जैसा तैसा फ़ोटो खींचा। वो फ़ोटो अभी भी मेरे पास है और वो फ़ोटो मैंने फेसबुक पर सब जगह शेयर भी किया है। क्यों लेकिन मेरे हाथ में ओम और फिर धीरे धीरे त्रिशूल छपा। क्यों शिव जी के मुझे सपने आते हैं, क्यों नाग के मुझे सपने आते हैं। माँ और पूरा गांव बताता है कि तुम जब बहुत छोटी थी तो तुम्हारे झूले में, तुम्हारे पालने में हमेशा काले नाग झूलते थे। और मेरी नानी माँ के घर भी, मेरी माता जी मेरी नानी माँ के घर भी जब मुझे ले जाती थी तो वहाँ पे जो मेरा झूला होता था वहाँ पर भी नाग झूलते थे। तो क्यों ऐसा होता था पता नहीं, ये कुछ संयोग ही होगा, ये कुछ क्या एक चमत्कारी शक्तियाँ होगी शिव की, या पता नहीं। मेरी माताजी ने मुझे ये कहा था कि बेटा तुझे क्या दूँ, तू बता तुझे अपने घर से क्या चाहिए। और मैंने कहा था माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो शिव की वो तस्वीर दे दो, वो जो मेरी बहुत प्रिय तस्वीर थी शिव की, वो मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस उनसे बातें करती थी वो तस्वीर में, वो तस्वीर मुझे दे दो। और दोस्तों आज वो तस्वीर मेरे घर के बेडरूम में है, जो कि यूपी भहुआपार में जो मेरा घर है उस बेडरूम में, मेरे घर में वो शिव की तस्वीर आज भी मेरे पास है। माँ ने मेरी बात मान ली, वो तस्वीर मुझे दे दी। और ऐसी बहुत सी घटनाएं छोटी छोटी जो घटती रहती है, जैसे अभी की एक घटना कहूँ कि नहीं बैटरी लो नहीं है, हाँ वो इलेक्शन वाली ही घटना कहूँ कि इलेक्शन में मैं जा रही थी इलेक्शन फाइट करने, तभी बारिश हो गई थी और धूप नहीं थी, तो हम प्रचार नहीं कर पा रहे थे। तो यूं ही मैंने कह दिया हाथ उठा कर कि अरे शिव थोड़ी देर के लिए धूप कर दो, मैं बस यहाँ से गुजर जाऊँ, उसके बाद बारिश कर देना। और विदिन 2 मिनट के अंदर ही वो धूप हो गई थी और सब चकित हो गए थे, और मैं भी कि ये क्या हो गया है, सच में सुन लिया, वैसे तो नहीं सुनता है वैसे तो पत्र का जवाब नहीं देता और ऐसे सुन लिया। तो ये तो बहुत ही छोटी बात थी, खैर, पर ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो घट रही है। और अभी ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है, मैंने कभी शेयर नहीं की ये सब बातें, लेकिन अभी क्यों मैं शेयर कर रही हूँ ये प्रश्न उठेगा। तो ये अभी इसलिए शेयर कर रही हूँ ये बातें आपसे, क्योंकि अभी यानी कि ये 2 दिन पहले, ये 2020 चल रहा है और ये 2 दिन पहले ही की घटना है कि मैं अपने शोरूम में जैसे पूजा करती हूँ मंदिर में, ऐसे पूजा कर रही थी। तो तांबे का लोटा है जो हमेशा हम पानी भर के मंदिर में रखते हैं, उस तांबे के लोटे में हमारी माता जी जब पूजा करने आई थी, उद्घाटन जब हुआ था तभी, तो उन्होंने सुपारी जो दी थी वो तांबे के लोटे में रखने के लिए कहा था। तो वो सुपारी जो है, उस सुपारी में अभी यानी 2 दिन पहले उस सुपारी में जो है छवि सी प्रतीत हो रही है, एक छोटी सी लड़की का फेस दिख रहा है, जिससे लग रहा है कोई छोटी सी माता जी हो, गुड़िया सा फेस दिख रहा है। फिर हमने कहा शायद वहम हो सकता है, तो हमने ध्यान से देखा तो सुपारी के ऊपर ऐसे बाल से भी दिख रहे हैं। कई लोगों ने कहा ये माता जी है, कितने लोगों ने कहा कि पानी में है तो लक्ष्मी है, कितने लोगों ने कहा कि ये महामयी देवी है जिनका रूप बिल्कुल ऐसा है। मैंने भी ये फ़ोटो भी मैंने शेयर की थी,
फेसबुक पे, लेकिन काफ़ी लोगों ने फिर कहा कि अंधश्रद्धा मत फैलाओ। तो मैंने कहा मजाक नहीं उड़ना चाहिए, ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं, ये इनका मजाक नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझेंगे तो उल्टा सीधा बोलेंगे। तो मैं इसमें अब ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसमें अब शेयर करूँगी कि ये ऐसी छवि प्रतीत हुई है पानी के अंदर सोपारी में। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ बचपन से लेकर अब तक। और ऐसी और भी अनगिनत चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लगता है कि इसे क्या शेयर करना है, ये तो आम इंसान के जीवन में थोड़ी छोटी घटनाएं तो घटती ही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे क्या मार्ग दिखाना चाह रहे हैं ये ऊपर वाले, ये शिव। हाँ, शिव से मैं अगर आप कहेंगे कि अब शिव से बातें कर लो, उन्हीं से पूछ लो, तो शिव से मैं बीच में कुछ साल बहुत नाराज़ हो गई थी। वो इसीलिए कि मेरी बहन है जो गुज़र गई थी। तब मैं अपना दर्द कहीं बयां नहीं कर पा रही थी, तो स्वाभाविक है मैं शिव से सारी बातें कहती हूँ, जो किसी से नहीं कहती हूँ मैं शिव से कहती हूँ। तो तब मैंने शिव को बहुत बुरा भला कहा, और मैंने कहा तूने भगवान क्यों ऐसा किया, वो बहुत प्यारी थी। और खैर, जीवन मरण अपने हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में ही है। लेकिन तब मैंने जैसे कोई अपनों से रूठ जाता है, ऐसे मैं शिव से रूठ गई थी। फिर मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। तो अब मैं उनसे पूछूंगी भी, और मैं आप सबसे भी अपने मन की व्यथा बताना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या क्या होने वाला है आगे, क्या रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ। ये वैसे भी चीज़ें जो है आध्यात्मिक चीज़ें, आप समझ नहीं पाओगे। ये ऐसी लीला है भगवान की कि आप जितना गहराई में जाओगे, जितना सोचोगे, आप उतने ही उलझते जाओगे। इसे तो कोई समझ नहीं पाए, ऊपर वाले की लीला ऊपर वाले ही जाने हैं। धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी इसके लिए। जय श्री कृष्ण।